याद रख लीजिए रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 मतलब 8 AM एंड 8 PM। ये थोड़ा साइंस आप समझिए। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक बॉडी क्लॉक होता है, उस क्लॉक के हिसाब से, उस रिदम के हिसाब से वो ऑर्गन चलता है। तो यहाँ अगर डायबिटीज की बात आप कर रहे हैं तो हमारा जो बॉडी का जो ऑर्गन है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है पेनक्रियास, जैसे आपको पता है। तो पेनक्रियास का एक बॉडी क्लॉक है, एक रिदम है, जैसे आपका हमारा रिदम है कि हम रात को से 11 से 6 बजे तक सोते हैं, तो वो हमारा रिदम है। सुबह ऑफिस में जाते हैं आप, वो एक रिदम है। मतलब एक आपका टाइम लाइन है कि 24 घंटे में आपने अलग अलग टाइम में अलग अलग काम करना है, ये पहले से सेट है और वो लगभग हम बिगाड़ते नहीं है। रेयरली कभी बिगड़ जाता है, राइट। लेकिन इन जनरल ये है कि ऑफिस जाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ये खाने का टाइम है। जिस तरह से हम टाइम के अनुसार चलते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन भी टाइम के अनुसार चलते हैं, राइट। तो और वो टाइम के अनुसार अभी से नहीं चलते हैं, जब से सृष्टि बनी, जब से इंसानियत बनी है, तब से चलते हैं। तो 8 AM 8 PM रूल। 8 AM मतलब आप इतना समझिए कि सुबह 8 बजे हमारा जो पेनक्रियास सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और रात के 8 बजे हमारा पेनक्रियास सोने चली जाती है, ठीक है ना। तो ये तब से है जब लाइट्स वगैरह, जैसे अभी लाइट है, लाइट्स वगैरह जब इन्वेंट नहीं हुए थे, इंसान ने फायर जलाना भी नहीं सीखा था, तब सोचिए सूरज ढलने के बाद क्या होता था, अंधेरा। तो उस वक्त इंसान नहीं खाता था, तो यानी कि उस वक्त इंसान के सारे ऑर्गन सोने चले जाते थे, क्योंकि वो इनएक्टिव स्टेट है। ये पक्का पता है कि पेनक्रियास को, स्टमक को अब खाना नहीं मिलने वाला, तो वो सोने के मोड में चले जाता था। तो उसका बॉडी क्लॉक इस तरह सेट है। वो सेटिंग जो है अब तक वैसे के वैसे ही है, पेनक्रियास की सेटिंग। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपने 500 ग्राम खाने का प्लेट है जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल वॉटेवर है, और वो टोटल 500 ग्राम 600 ग्राम है। तो सुबह अगर 8 बजे खाएंगे तो 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करेंगे तो वो 140 है फॉर एग्जाम्पल mg पर डेसिलीटर। वही वाला खाना, उतना ही खाना अगर रात के 8 बजे खाएंगे तो 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो 200-220। आप समझिए, क्योंकि रात को अब जब खा रहे हैं, खा उतना ही क्वांटिटी रहे हैं, लेकिन आपका पेनक्रियास तब स्लीपिंग मोड में है, राइट। तो यानी कि स्लीपिंग मोड पे रहेगा तो उतना इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा और खाने को पचने में उतना टाइम ज्यादा लगेगा, और अब ब्लड शुगर बढ़ता है। टाइम इज एवरीथिंग। तो आपको क्या करना है कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाइए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 6 बजे से पहले क्या खाना है, वो वही खाइए जो खाते रहे हैं, ठीक है ना, वही खाइए और खूब खाइए। जो भी आप खाते हैं, जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड है, रोटी सब्जी दाल चावल डोसा इडली वॉट एवर यू आर ईटिंग, ईट दैट। जितनी क्वांटिटी में खाना चाहते हैं उतना ही खाइए। लेकिन याद रखिए कि 8 बजे के बाद आपके जो पेनक्रियाज हैं दैट और स्टार्ट अवॉइडिंग वर्किंग, राइट। तो उनके सोने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए उस वक्त अगर खाएंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है जो अगले दिन मॉर्निंग रीडिंग में हमें दिखता है, राइट। वो इम्पैक्ट पिछली रात को 8 बजे के बाद जो लोग खाते हैं उनका पड़ता है। तो 8 बजे से पहले, अच्छा 6 बजे छोड़िए, नेगोशिएट करके चलो 7 बजे कर दीजिए, लेकिन पक्का ही 7 बजे तक फिनिश योर लास्ट मील। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर धीरे 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 कम होता जाएगा। जस्ट मेकिंग वन चेंज, दैट इज रूल ऑफ 8 AM द हाईएस्ट पीक। पेट भर के खाइए 8 AM में तो वो फटाफट पेनक्रियास इज मोस्ट एक्टिव, 8 PM द पेनक्रियास इज लीस्ट एक्टिव। और ठीक होने के बाद भी इसी नियम पे रहिए, जिंदगी भर रहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पेनक्रियास का जो बिहेवियर उसको आप बदल नहीं सकते। जो भी लोग अपना बिहेवियर बदलते हैं कि 8 बजे के बाद खाते हैं, 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, आप देखेंगे कोई भी डायबिटीज का पेशेंट मिलेगा, भाई कब खाना खाते हैं, इतना पूछिए क्या खाते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं कि आप खाते हैं। वो बोलेगा मैं 10 बजे खाता हूँ, मैं 11 बजे खाता हूँ, मैं 12 बजे खाता हूँ, चाहे वो थोड़ा सा खाए, वो थोड़ा सा ही जहर की तरह काम करेगा, राइट। वो टाइम को अगर उस तरफ ले जाएंगे टुवर्ड द नाइट, राइट। उसको जब सनसेट होने से पहले खाएंगे तो ज्यादा भी खाएंगे तो भी बॉडी या पेनक्रियास विल हेल्प टू गेट रिड ऑफ एक्सेस शुगर। तो ठीक होने में 3 से 7 दिन और ठीक रहने में इस रूल को जीवन भर अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। ये रूल को तोड़ा तो धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ा। जिन्होंने अपने बॉडी को, अपने पेनक्रियास को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है, हम तक पहुंचने से पहले सालों साल से बेहद डैमेज कर चुके हैं, तो उनके लिए फिर ये दोनों नियम काफी नहीं। उनके लिए और भी नियम आते हैं, जैसे पंचकर्मा है, हॉट वाटर इमर्शन है, जीरो गोल्ड थेरेपी है, लिविंग वाटर है। तो ये कई सारे और प्रिंसिपल्स भी उन पे लगाना पड़ते हैं। तो ऐसे लोग, जाहिर सी बात है, सिर्फ वीडियो देख के घर बैठे ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज वो टेक्निक्स के लिए वो सामान आपके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं अपने हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल में, और वो 3 दिन हमारे साथ रहते हैं। तो आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ डायबिटीज कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, तो या आर्थराइटिस है, या जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन के पेशेंट है,
तो 3 दिन का कैंप हम लगाते हैं। अगला कैंप हमारा है 17, 18, 19 ऑफ फरवरी एंड दैट इज इन हिम्स मेरठ, जो दिल्ली मेरठ रोड में एनसीआर बोलते हैं हम इसको। 90% पेशेंट तो इससे इम्प्रूव हो ही जाते हैं। अगर आप जैसे 100 लोग सुन रहे हैं मुझे, तो 90 लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है जो मैंने बताया वीडियो के फर्स्ट हाफ में। और 10% पेशेंट ऐसे होंगे जो अपने आप को बहुत डैमेज कर चुके हैं, खासतौर से जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं उनकी यहाँ बात कर रहा हूँ। खासतौर पे ऐसे पेशेंट जिन्होंने कोई ना कोई सर्जरी करा ली, कीमोथेरेपी करा लिया, तो अपने बॉडी को डैमेज कर दिया एक हद से ज़्यादा, तो वो लोग 10% होते हैं। तब उनको ये जो सारी और जो टूल्स हमारे, चाहे पंचकर्मा है, हॉट वाटर इमोशन है, तब उनको ये ज़रूरत पड़ती है।